दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे FTP सर्वर का यूज करके आप अपने ऐप से इमेजेस को जो है अपने सर्वर तक अपलोड कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इस वीडियो में वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना जो डैशबोर्ड है ऐप का यहाँ पे खोल लिया, एक टेस्ट बोल के ये स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना रखे हैं जिसमें कि मैं वैल्यू पास करूँगा। और इस कॉलम का नाम आप देखो फ़ोन, नेम, ईमेल, पासवर्ड करके ऐसे 4 कॉलम यहाँ पे हैं। इसके फर्स्ट मैंने एक इमेज प्रीव्यू का डाला हुआ है ब्लॉक, आपको इधर सर्च में इमेज का मिल जाता है। यहाँ से आप ऐसे इमेज सर्च कर सकते हो ये, और यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट बॉक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ये इसका साइज मैंने यहाँ पे 150 सेट कर दिया ताकि यूजर को एक प्रॉपर साइज दिखे, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे मैंने एक लेबल का यूज करके इस पे मटेरियल आइकन को प्रिंट करा दिया, कैमरा का लेबल बोल के, जिसके कारण यहाँ पे कैमरा का आइकन आपको दिख रहा है। इसके नीचे आएंगे तो ब्राउज बटन भी मैंने दिया जिसके थ्रू यूजर ब्राउज कर सकता है इमेज को। और इस कैमरा के बटन पे मैंने जो लिंक किया वो कैमरा को किया। आप यहाँ पे देखो एक कैमरा का यहाँ पे रखा हुआ है कंपोनेंट, यहाँ से आप कैमरा ऐसे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो कैमरा आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे कैमरा इस तरह से कुछ यहाँ पे आ जाएगा, आप इसे ड्रैग कर लो। ये इनविजिबल कंपोनेंट होता है यहाँ पे, तो जो भी इसमें इनविजिबल कंपोनेंट होता है आपको वो नीचे की तरफ ऐसे लगते जाता है, इंडेक्सिंग होते जाता है। तो चलिए यहाँ पे बटन की बात कर लेते हैं। तो बटन पे मैंने यहाँ पे इमेज पिकर बोल के इस बटन का नाम रखा हुआ है, और इस पर मैं कोड कर दूंगा कि इमेज जो है पिक करे आपके गैलरी से, ठीक है। इनकेस अगर आप बनाना चाहते हो कोई ऐप जिसमें डायरेक्ट कैमरा कैप्चर करे तो आप सिर्फ यहाँ पे कैमरा की प्रॉपर्टी का यूज करके जो मैं लेबल पे कोड करूँगा वो कोड आपको करना होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट जो बटन है मैंने एक बनाया हुआ है जिसपे कि ये सबमिट हो डेटाबेस में वैल्यू जाए। और FTP मैंने ऐसे ही चेक के लिए किया था, इसे चलिए अभी डिलीट यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। और इसमें जो हमें ज़रूरत है उस यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्टिकी नोट मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं आपको इसमें जो हमें सबसे पहले ज़रूरत है वो है यूजर और रजिस्ट्रेशन बोल के एक हमें चाहिए PHP फाइल। तो इसलिए मैं यूजर res.php कर दूँ यहाँ पे, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा इन सारे को एज ए वेरिएबल पास करूँगा और उसमें एक इमेज कंपोनेंट भी होगा। और ये क्या होगा, इसी यूजर res.php के अंदर के कोड्स के कारण ये डेटाबेस तक पहुँचेगा और उसके टेबल के अकॉर्डिंग वहाँ वैल्यू जाके सेट हो जाएगा। तो इसके पहले इस PHP फाइल को बनाने से पहले आपको अपने डेटाबेस को भी क्रिएट करना है। डेटाबेस का PHP फाइल मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया कि कैसे आप डेटाबेस को देख कर सकते हैं, पार्ट 1 आप देख लो जरूर जाके PHP का। एंड उसमें आपको डेटाबेस कैसे करते हैं PHP फाइल में कनेक्ट, उसको मैंने डीपली बताया हुआ है। उसके बाद अगर आप यूजर रजिस्ट्रेशन वाला ये फाइल बनाते हो तो ये आपका ब्लॉक काम करेगा यहाँ पे। तो इसमें मैंने एक FTP कंपोनेंट भी लिया हुआ है, कैमरा है, वेब कंपोनेंट भी है आपका, यहाँ पे नोटिफायर भी है ताकि दिखा पाऊँ, और TinyDB है तो वैल्यू को स्टोर करेगी, ठीक है। यहाँ पे FTP कनेक्शन में आइएगा तो यहाँ पे अभी मेरा सर्वर का एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है, आपके केस में आपका एड्रेस हो सकता है। और ये सारी डिटेल्स जो है अभी इनविजिबल होंगी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड में अपना पासवर्ड आपको डालना है, पोर्ट आपको डाल देना है, यूजर नेम आपको डाल देना। ये सारी डिटेल्स जो है FTP कनेक्शन में आपको मिल जाता है आपके होस्टिंग के तरफ से, ठीक है। तो आगे यहाँ से बढ़ते हैं। ये डालना आपको FTP डिटेल्स मैंडेटरी है, वरना ये काम आपका नहीं करेगा। यहाँ पे PHP फाइल की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखो मेरा PHP फाइल ये खुला पड़ा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए रिक्वायर्स वंस करके मैंने database.php के अंदर जो कनेक्शन दिया हुआ है ये उससे कनेक्ट हो जाएगा जिस डेटाबेस से इसे कनेक्ट होना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है यूजर नेम के, जिसके अंदर मैं यूजर नेम को स्टोर कर रहा हूँ। और चलिए मैं अपना डेटाबेस का टेबल एक बार आपको दिखा दूँ जहाँ से आप ये समझ पाओगे कि हाँ कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डिजाइन टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैसे मैंने इस टेबल को डिजाइन किया है। तो यहाँ पे यूजर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ID, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और यूजर इमेज बोल के यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं, जिसमें यूजर इमेज में मेरा यूजर का इमेज आ जाएगा जिसका प्रॉपर्टी है varchar, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ उस इमेज का जो नाम है उसको स्टोर करेंगे लिंक के फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसके लिए varchar हमारा परफेक्ट है। और जो इमेज होगा वो हमारे फाइल मैनेजर में एक फोल्डर के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए यहाँ पे। और जो भी वैल्यू है यहीं पे हमें इंसर्ट होके मिलेगी।
से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं उसी के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो फॉर्म बना है, यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिफाइन। तो यूजर नेम के अंदर आपको यूजर नेम है, ईमेल के अंदर ईमेल है, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड है, एंड मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल नंबर है, और यूजर इमेज के अंदर यूजर इमेज है। ध्यान रखेंगे जो ये कॉलम है गेट के अंदर जो ये वैल्यू डाली गई है, ये आपके डेटाबेस के कॉलम से मैच करना चाहिए। जैसा वहाँ पे आपने लिखा है सेम टू सेम आपको ये लिखना होगा। आप वेरिएबल कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, बट ये जो वैल्यू है आपको सेम टू सेम रखना होगा एज ए कॉलम जैसे डेटाबेस में है। कहने का मतलब अगर यूजर नेम स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपको स्मॉल में लिखना, अंडरस्कोर दिया हुआ है तो अंडरस्कोर देना होगा, वरना ये काम नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एसक्यूएल क्वेरी चलाना है, जिसमें मैंने यहाँ पे चलाया इंसर्ट इनटू यूजर, क्योंकि मेरा टेबल है यूजर के अंदर मुझे इंसर्ट करना है, जिसमें यूजर इमेज को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, नेम को कर रहा हूँ, ईमेल को, पासवर्ड को और मोबाइल नंबर को। उसी के साथ में उनकी वैल्यू पास कर रहा हूँ एज ए वेरिएबल जिसको मैंने स्टोर किया है। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल एक एक करके मैंने डिफाइन कर दिए अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने इसको किया है, यहाँ पे उसी सीक्वेंस में ये भी वैल्यू पास होगा। उसके बाद अगर वैल्यू ट्रू होती है, मतलब गेट होता है, वैल्यू डेटाबेस में फेच होता है, तो यहाँ पे यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इंसर्ट क्वेरी सक्सेस रहा तो हमारा वरना एरर जो होगा ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ फाइल है जो आपको क्रिएट करनी होगी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और चलिए अब कोडलर की बात कर लेते हैं, इसमें क्या ब्लॉक्स हैं, कैसे यूज मैंने किया। तो चलिए ब्लॉक्स पार्ट में चलते हैं। तो ब्लॉक्स पार्ट में चलने के बाद आप यहाँ सबसे पहला मेरे पास जो बटन है वो है सबमिट। ठीक है, सबमिट पे आते हैं। तो सबमिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा सबमिट। तो सबमिट पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, एफटीपी को मैंने कनेक्ट के लिए कॉल किया, वो कंपोनेंट आपको मिल जाएगा एफटीपी के अंदर, और यहाँ पे कनेक्ट बोल के कंपोनेंट है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब ये क्या करेगा, एफटीपी के कनेक्शन को चेक करेगा कि कनेक्शन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक नोटिफायर का कंपोनेंट है, ये स्निपिंग प्रोग्रेस। तो स्पिनिंग प्रोग्रेस में मैंने यहाँ पे प्लीज वेट अपलोडिंग का मैसेज डाल दिया है, और ये तब तक वेट कराएगा जब तक कि आपका अपलोड कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आते हो, ये इनवैलिड ब्लॉक है, इसको मैं अभी यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। ये मेरा वैलिडेशन का काम करेगा। ठीक है, एल्स वाला इसके अंदर आ जाएगा। अब ये क्या चेक करेगा, दोनों बॉक्स फिल होने चाहिए, फ़ोन नंबर और नेम वाला बॉक्स। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। अब यहाँ से एफटीपी कनेक्ट पे हमने भेज दिया, तो क्या एफटीपी होती है कि नहीं होती है, जो भी एरर आएगा उसको हैंडल करने के लिए आपको एफटीपी ही ब्लॉक के कनेक्शन स्टेटस, डिस्कनेक्ट एरर, डाउनलोड एरर, अपलोड डन, अपलोड एरर, इस तरह से करके आपको ब्लॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन सारे ब्लॉक्स का यूज करके एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे असाइन करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस वाली ब्लॉक्स को यूज किया, जिसमें कि अगर कनेक्टेड इक्वल टू ट्रू है, मतलब कि कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे ग्लोबल फाइल नेम बोल के मैंने ग्लोबल फाइल नेम, आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको एक वैल्यू मैंने स्टोर किया जो कि ब्लैंक है। यहाँ ये आप देखो ग्लोबल फाइल नेम बोल के वैल्यू ब्लैंक यहाँ पे है, जिसको मैंने स्टोर किया है कि ये ब्लैंक ही रहे। एंड इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम को उठा रहा हूँ और अंडरस्कोर देने के बाद फ़ोन को उठा रहा हूँ, फिर अंडरस्कोर देने के बाद एक रैंडम नंबर प्रिंट कर रहा हूँ 1 से 1000 के बीच में, और उसका बाद जेपीजी का एक्सटेंशन ऐड कर रहा हूँ। तो इसका आउटपुट आपके जब फोटो का नाम होगा उसमें यूजर का नाम, उसका मोबाइल नंबर और एक रैंडम वैल्यू 75 76 ऐसे करके कुछ भी जो है 1000 से बीच में होगा, 1 से 1000 के बीच के वैल्यू को होगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपका यूजर प्रोफाइल का नेम होगा वो सबका यूजर नेम और फ़ोन नेम मिला के सबका यूनिक होगा। ठीक है, उसके बाद इस ब्लॉक के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतना करने से हमारा जो ग्लोबल फाइल नेम इम्पटी था उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा, यूजर का क्या नाम है, फ़ोन नंबर है, सब अंडरस्कोर के साथ में, और लास्ट में .jpg का एक्सटेंशन भी होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल वाला जो स्टेटमेंट है उसको यूज करेंगे, जो कि एफटीपी के अंदर ही आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे अपलोड फाइल ही आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो इमेज हमने प्रीव्यू के लिए डाला हुआ है, ये रहा इमेज प्रीव्यू। कहने का मतलब कि जैसे ही यूजर ने कैमरा पे क्लिक किया तो जो भी फोटो कैप्चर हुआ है वो क्या होगा, प्रीव्यू वाले इमेज में दिखेगा। तो इसीलिए फाइल पाथ हमारा वही हो जाएगा। यहाँ पे न्यू नेम में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे न्यू नेम जो हमारा ये ग्लोबल फाइल नेम में हमने स्टोर किया वो नेम यहाँ पे पास कर देंगे। कैसे करेंगे, तो आप कुछ ना करो, यहाँ वेरिएबल पे जाओगे तो वेरिएबल आपने जो भी बनाया है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो गेट ऑपरेटर से आप यहाँ पे गेट करो, इसमें से आप वेरिएबल चूज कर लो। क्या आपका 3 वेरिएबल बना हुआ तो फाइल नेम वाला लेना, यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अभी डिलीट करता हूँ यहाँ पे।
और नोटिफायर में अलर्ट बोल के मैंने ट्रू शो करा दिया। इसका मतलब ये था कि मैं अभी जस्ट चेकिंग के लिए यहाँ पे डाला हूँ कि अगर ये कनेक्शन मतलब कनेक्ट होता है तो मुझे ट्रू दिखाए मैसेज, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ये कनेक्ट हुआ है। आप जब इसे रियली बनाओगे तो अपने प्रोजेक्ट से इसे हटा सकते हो, जस्ट ये डेवलपिंग पर्पज़ के लिए कि चेक कर रहा हूँ हो रहा है या नहीं, ठीक है। एल्स पार्ट में मैंने यहाँ पे फॉल्स दिखा दिया है। इसके बाद अब आओ यहाँ पे तो अपलोड एरर में आओगे तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर एरर अपलोड हो रहा है तो अलर्ट में एरर का जो मैसेज होगा प्रिंट हो जाए और मुझे यहाँ पे भी पता चल जाए कि हाँ अपलोड एरर वाले ब्लॉक का ही ये एरर मैसेज है। इसलिए मैंने एक दो यहाँ पे अलर्ट पास किया है, ठीक है। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस ये भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कनेक्ट एरर, तो कनेक्ट एरर में सेम उसी तरह से एक यहाँ पे प्रिंट कर दिया जो कि स्टेटमेंट सर्वर से मिलेगा कि क्या दिक्कत है। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने कनेक्ट एरर बोल दिया कि ताकि मुझे पता चले किस ब्लॉक से ब्लॉक जो है यहाँ पे कनेक्ट एरर है, अपलोड एरर है, किससे ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये स्क्रीन एरर का है जो कि आपको कंपोनेंट मिल जाता है। स्क्रीन पे जो भी आप स्क्रीन लेते हो उसका एक अपना प्रॉपर्टी होता है कि स्क्रीन अगर एरर करती है तो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे वैल्यू को ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एरर होगा एरर नंबर से प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर FTP डिस्कनेक्ट होता है तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट के लिए मैंने ले लिया जो मेरा ये चल रहा था, स्पिनिंग प्रोग्रेस चल रहा था, वो डिसमिस हो जाएगा और अलर्ट में डिस्कनेक्ट का जो रीजन होगा आ जाएगा और मैंने कस्टम भी एरर यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर मेरा इमेज अपलोड हो जाता है, मतलब FTP का जो काम था वो अगर कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे Web2 बोल के जो मैंने कंपोनेंट लिया है वेब का, उसके अंदर मैंने ज्वाइन ऑपरेटर से ये वैल्यू पास कर दिया, जिसमें कि ग्लोबल URL में मैंने जो वैल्यू स्टोर किया है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। ग्लोबल URL में मैंने ये user-res.php जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो उस वैल्यू को यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मैंने वहाँ पे टैग स्टोर किया था, टैग करने का मतलब कि जो वेरिएबल मैंने स्टोर किया था, एक एक वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास करके उनके साथ वैल्यू को पास कर रहा हूँ, जिसमें कि यूजर इमेज के अंदर आपका ये जो यूजर का इमेज है वो आ जाएगा। इसमें मैंने सिंपल सा काम क्या किया, मुझे जो भी वेबसाइट पे इसको यूज करना है उस वेबसाइट का URL आ जाएगा एंड उसके बाद आपको किस लोकेशन पे इसको स्टोर कर रहे हैं उस लोकेशन का पूरा यहाँ पे आएगा एड्रेस। एंड इसके बाद गेट ग्लोबल फाइल नेम में अब क्या होगा, वहाँ पे जो फाइल नेम में स्टोर पड़ा है वो यहाँ पे एक साथ दोनों जुड़ के डेटाबेस में जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूजर नेम बोल के जो मैंने वहाँ पे वेरिएबल बनाया, वेरिएबल कहने का मतलब मेरा ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट सिर्फ इतना, ठीक है, ये जितने भी ब्लू हेड में है, तो यही वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सारे वेरिएबल को हमने पास कर दिया और गेट कर दिया Web2 को। गेट करने से क्या हुआ, ये प्रोसेस रन करना स्टार्ट कर देगा और Web2 के गॉट कंपोनेंट में जो भी मैसेज आएगा उससे हम लोग समझ पाएंगे कि क्या ये इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे अगर ये ब्लॉक यहाँ पे चल रहा है तो मैंने एक सिंपल से एक डन बोल के प्रिंट करा दिया कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अब Web2 में गॉट में हम लोग चलते हैं कि Web2 गॉट क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे Web2 गॉट में आप आ जाओ। यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स कंटेंट जो है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, अगर ये ट्रू होता है तो इसी तरह का मैसेज आपको मिलेगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। तो वो ये कंटेंट करने का मतलब कि आपके वेब पेज पे क्या प्रिंट हो रहा है, कंटेंट के थ्रू मैंने इससे गेट किया तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर ये वैल्यू मिलती है तो डिसमिस कर दे और अलर्ट आपको पास बोल के आ जाएगा। और ये आप अपने हिसाब से ये आप सेट कर सकते हो, आपको अपलोड होने से मतलब है फिर, ठीक है। यहाँ पे डिस्कनेक्ट वाले में ये मैंने ब्लॉक डाल दिया। अब बात करते हैं कि अगर मैं उस आइकन पे क्लिक करूँ, अगर यहाँ पे आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ, सपोज ये वाला आइकन पे ब्राउज वाले पे, तो ब्राउज गैलरी आ जाए और इस पर क्लिक करूँ तो कैमरा खुल जाए। उसके लिए कोड क्या करना है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप व्हेन कैमरा क्लिक, तो डू में क्या है, टेक पिक्चर। कैमरा बोल के मैंने किसको स्टोर किया है, ये वाला जो लेबल है ऊपर वाला, इसको कैमरा बोल के मैंने स्टोर किया। तो यहाँ पे जब कैमरा पे क्लिक हो तो क्या हो, कैमरा टेक पिक्चर, मतलब डायरेक्ट कैमरे की प्रॉपर्टी को ओपन करेगा वो। तो यहाँ पे कैमरा लेबल को लेना है आपको और क्लिक पे ये प्रॉपर्टी असाइन कर देना। उसके बाद क्या करना है आपको, इमेज पिकर, ठीक है। तो इमेज पिकर में क्या है, ये नीचे वाला कंपोनेंट है, तो इसको भी यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इमेज पिकर एक आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, वो आपको ड्रैग कर देना होता है आपके कोडलर के कंपोनेंट से। एंड उसको ड्रैग जैसे आप कर देते हो तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट आ जाता है कि इमेज पिकर पे अगर कोई करता है क्लिक तो क्या हो, तो आफ्टर पिकिंग जो है इमेज जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया तो उसको क्या कर दिया मैंने, इमेज प्रीव्यू वाला जो पिक्चर था उसमें सेट कर दिया और यहाँ से जो सिलेक्शन यूजर का था उसे गेट करके यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि इमेज प्रीव्यू में जो भी पिक्चर पड़ा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा जो यूजर ने सिलेक्ट किया होगा उससे, ठीक है।
उसी तरह से जब आफ्टर कैमरा वाला में क्या, जब जैसे कैमरा टेक करेगा पिक्चर, कैमरा ने जो भी पिक्चर क्लिक किया उसको भी मैंने यहाँ से गेट करके उसे सेट कर दिया इमेज प्रीव्यू वाले पिक्चर में। अब क्या इमेज प्रीव्यू वाले पिक्चर में वही पिक्चर होगा जो यूजर ने चूज किया है या जिसे यूजर ने क्लिक किया है, ठीक है। और यहाँ पे गेट कनेक्शन, यहाँ पे जब आप आओगे तो देखो अपलोड में हम लोग वही कर रहे हैं इमेज प्रीव्यू डॉट पिक्चर। तो इसका मतलब यही है कि जिसने जो पिक्चर यूजर को अपलोड करना है या तो उसने क्लिक किया या तो उसने चूज किया, तो वो पिक्चर इसमें पड़ा होगा और वहीं हमारा अपलोड होगा। अब बात कर लेते हैं FTP के बारे में कि FTP कहाँ से बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ये होस्टिंग है एंड इसमें अगर आप फाइल्स के अंदर आते हो तो FTP अकाउंट्स आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप जाके FTP आराम से ID बना सकते हो, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपनी FTP का एक्सेस देना कि किस डायरेक्टरी को आपका एक्सेस चाहिए। अगर आपकी डायरेक्टरी पब्लिक HTML के अंदर है तो वहीं तक रखिए। इससे ज़्यादा है तो आप फॉरवर्ड स्लैश के साथ एक एक डायरेक्टरी डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर जो ऐप का फोल्डर है तो फॉरवर्ड स्लैश होके वो सब एक एक करके डिफाइन आप कर सकते हैं कि कहाँ तक आपको एक्सेस चाहिए। उसके बाद एक यूजर नेम सेट कीजिए और पासवर्ड सेट करके क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद आपको डायरेक्टरी कुछ इस तरह से लिस्टिंग हो जाती है, जिसमें आप होस्ट नेम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे होस्ट नेम आपको दिया हुआ है एंड यूजर नेम का यूज करके आपको कोडलर में कनेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल IP का यूज कर रहा हूँ, जो ये IP है यहाँ पे, ये IP आपके केस में आपको यूज करना होगा होस्ट नेम जो ये दिया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी जो ये वेबसाइट है ये आपका क्लाउडफ्लेयर से कनेक्टेड है। तो क्लाउडफ्लेयर से जब कनेक्ट करते हैं तो ये जो है पूरा लिंक काम नहीं करता है, जिसमें सिर्फ आपका ये IP काम करता है, ठीक है। तो क्लाउडफ्लेयर क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे आपको ये IP कनेक्ट करना होगा जो आपका ये ftp.gram3agree.com है। यहाँ पे आपका जो वेबसाइट होगा आपको वो लिंक यूज करना है होस्ट नेम में, ठीक है। और मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लाउडफ्लेयर से कनेक्टेड है सर्वर, ओके। तो इतना करने के बाद आपका यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए एक बार इसे लाइव टेस्ट करके देख लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसे मैं कनेक्ट करूँगा। इससे पहले मैं अपना ये मोबाइल का प्रीव्यू के लिए आपको यहाँ पे एक ऑन कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको लाइव दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, कैंपेनियन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे एंड इसको एक बार बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये रिस्टार्ट कर दिया मैंने कैंपेनियन को एंड इसके थ्रू यहाँ पे अब मैं QR कोड को जनरेट करके इसे एक बार लाइव टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कनेक्ट टू कैंपेनियन कर देंगे एंड यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है लाइव प्रीव्यू के लिए एंड एक बार ये प्रोसेस हो जाता है तो हम लोग वो चेक कर पाएंगे क्या इमेज वो वहाँ तक जा रही है नहीं जा रही है। तो यहाँ पे हमारा कंपेनियन जो है कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ़ोन नंबर में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एक नंबर, सपोज मैं 5 डालता हूँ, 5 टाइम 4 वही 5 बार हो गया। नाम में यहाँ पे मैं मोनू डाल देता हूँ एंड यहाँ पे ईमेल में समथिंग कुछ एक ईमेल जो है यहाँ पे info@something.com कर देता हूँ। और यहाँ पे जो नंबर है पासवर्ड उसे यहाँ पे 2 3 4 2 कर दिया यहाँ पे एंड कैमरा के थ्रू एक पिक्चर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ ऐसे और यहाँ पे टिक लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको करना है सबमिट पे क्लिक। वेट करेंगे, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ मतलब सर्वर कनेक्ट हो चुका है। एंड इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा अपलोड के लिए वेट कर लेते हैं थोड़ा एंड ये डन हो गया। तो यहाँ पे आप देखो डन जो प्रिंट हुआ तो हमारा क्वेरी भी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आते हैं एक बार इंडेक्स में और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश के बाद देखो यहाँ पे मोनू और जो उसका मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। और इसे क्लिक करके अगर देखना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो मैंने भी फ़ोटो क्लिक किया था वो फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से कोडलर में अपलोड वाला जो तरीका है FTP का वो आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।